Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 5, Rulers and Buildings. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 63 निकालेंगे। वहाँ से अभी हम पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 63 निकालो। तो वहाँ से आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टेंट्स कि मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल. An inscription mentions that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god Raja Rajeshwara. Notice how the names of the rulers and the god are very similar. तो उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god, Raja Rajadeva, honored another Raja Rajeshwarma. तो ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। The largest temples were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the rulers. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीन स्थलों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं की न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God. An inscription in the
Quwwat-e-Islam Mosque explained that God chose Aladdin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and architect was God Himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह के अलाउद्दीन को शासन इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको दोबारा रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी पे लिख के याद करोगे। थैंक यू and have a nice day.